नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आप लोगों के सामने 4 दोस्तों के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। शॉर्टकट में ही बताऊंगा, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा। आज क्रिस्प एंड क्लियर एंड डरावनी रखेंगे। तो हुआ ये इन चारों के साथ, ये चारों रहते कहाँ थे पहले ये स्टार्ट करते हैं। ये चारों इंदौर के रहने वाले हैं, दोस्त हैं बचपन के, एकदम बचपन की पढ़ाई से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक साथ में किए हैं। फिर एक ही शहर में जॉब करते हैं और एक ही इलाके में रह रहे थे शुरू से। एक का नाम था कुलदीप, एक का नाम था अतुल, तीसरी वाली का नाम था रिद्धि और चौथी वाली का नाम था शिखा। इन चारों का एकदम क्लियर फंडा था कि हम चार एक दूसरे शादी तो नहीं करने वाले, मतलब हम कपल नहीं है। इसलिए इनके घर वाले इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते थे, क्योंकि बचपन से इनको साथ में खेलते कूदते बड़े होते हुए देखे हैं। इन लोगों का क्लियर था शादी करेंगे तो कहीं और, खुद से प्यार हो जाए तो वो बात अलग है, घर वाले मिला दे वो भी बात अलग है, लेकिन आपस में तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए रिद्धि और शिखा लड़कियां कम लड़कों जैसे ज़्यादा रहती थी। इन लोगों का ना एक सीन था, ये मतलब ऐसे थे कि ये बहुत ज़्यादा सेम नेचर के थे। ट्रैवलर वाला जो नेचर होता है ना कुछ लोगों का, कि घूमने फिरने की बात करा दो, घुमा फिरा दो। ये लोगों ने सोलो ट्रैवलिंग भी किए हुए थे अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा सोलो ट्रैवलिंग किए हुए थे। फॉरेन ट्रिप्स भी साथ में बहुत मारे थे और इंडिया के काफ़ी सारे फेमस हिस्से इन लोगों ने घूम लिए थे। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ पर जाने का हमेशा प्लान बनता था और टूट जाता था, वहाँ पे हो ही नहीं पा रहा था कुछ, और उस जगह का नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में बार बार इन लोगों की टिकट हुई कैंसिल हो जाए, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। शायद कोई अनहोनी इनका वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी और उस अनहोनी का समय नहीं आया था। ठीक ऐसा होता है ना। खैर अभी मैं बता दूँ क्या अनहोनी थी इनके साथ। तो होता ही है कि 2022 की ठंड के टाइम में ये लोग अपनी टिकट फाइनल कर लेते हैं कि नहीं भाई अब तो हम जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इन लोगों की अब उम्र भी हो चुकी है, अब घूमना फिरना अब इनको ख़त्म कर देना है। दार्जिलिंग जाने का इनका सपना है। और एक्चुअली जो ट्रैवलर नेचर के लोग होते हैं ना, उनका कोई ना कोई शहर जाने का सपना हो जाता है। ऐसा इतना चौंकने वाली बात नहीं है। तो इनका सपना था दार्जिलिंग हमको घूमना है एक साथ, और उम्र हो गई थी, शादी वादी होगी, फिर यार अब थोड़ा स्लो डाउन करना है चीज़ें, पैसे सेविंग करना है। तो फटाफट इन लोगों ने दिसंबर या नवंबर का टाइम रहा होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन टिपिकल 2022 वाली अपनी टिकट बुक कर लिए और पहुंच गए अपने सपनों के शहर में। 7 दिन का ये स्टेकेशन वाली ट्रिप है। इन लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो काम का भी झंझट नहीं है। छुट्टी फिर भी लिए थे इन लोगों ने, लेकिन 7 दिन की नहीं मिली थी। अपने लैपटॉप सब साथ में लेकर आए हुए हैं कि यहाँ पर रुकेंगे। ऐसे जो हमको फ्लैट नहीं मिल जाता था क्या, घूमने जाते हैं एयरबीएनबी वगैरह, वैसा कहीं कुछ भी हायर कर लेंगे या फिर होटल का ही कमरा ले लेंगे और वहाँ से अपना काम भी करेंगे, घुमाई फिराई भी होगी। दार्जिलिंग पहुँच के शुरू के 5 दिन ये मेन स्पॉट्स घूम लिए, खत्म हो गया। आराम से एंजॉय करते करते घूम रहे थे। और आखिरकार अब वो वाला दिन आया जब सारे स्पॉट्स खत्म हो गए। बोले अब क्या करें। तो जिस होटल में रुके हुए थे ना, उसी होटल के बॉय से पूछते हैं। वो बॉय काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उसकी उम्र यही कोई 30-35 साल के आसपास की, यहीं का लोकल है और बहुत घुमा फिर रहा है। उसने ही काफ़ी सारी जगहों के और काफ़ी सारी चीज़ों के यहाँ पर इनको सजेशन दिया था। उससे पूछे कि भाई कोई ऐसी जगह है कि ऑफ बीट टाइप की, जहाँ पर ज़्यादा लोग घूमने नहीं जाते, हम लोग जाए तो मज़ा आ जाए। तो वो होटल का बॉय इन लोगों को कुछ जगहों की लिस्ट बताता है। ये लोग वहाँ घूमने जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। और अब आती है 6वीं शाम, मतलब अगले दिन अब ये लोग निकल जाएंगे। 6वीं शाम आ गई है और ये लोग अब अपने होटल से लगभग 2 घंटे की दूरी पर घूमने के लिए एक बहुत ही ओल्ड व्यू पॉइंट की तरफ गए हुए थे। एक चीज़ और बता दूँ, जब से ये आए हुए हैं दार्जिलिंग, तब से एक ही गाड़ी में ये ट्रैवल कर रहे हैं। रमेश जी नाम के एक व्यक्ति, वो भी यहीं के लोकल है और रमेश जी की उम्र लगभग 47 साल के आसपास की है। इनकी एक 7 सीटर कार है। नेचर में वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और हंसमुख टाइप के व्यक्ति है और वो किसी भी एज ग्रुप के टूरिस्ट उनके साथ घूमे, उनके साथ वो मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए इन लोगों को रमेश जी का नेचर बहुत अच्छा लग रहा था। और कहीं पे भी आ रहे जा रहे रमेश जी को फोन लगा, रमेश जी हम फ्री हो गए, आ जाओ, रमेश जी हमको इधर जाना है, रमेश जी हमको उधर जाना है, फ़ोन लगाते थे, रमेश जी तुरंत हाजिर। ऐसा लगता था कि उनकी गाड़ी नहीं हेलीकॉप्टर इतना तेज आ जाते थे यार। लेकिन जब ग्राहक बैठे हैं, सवारी बैठी है, तो रमेश जी उतनी ही संभल कर गाड़ी चलाते थे। 6वीं शाम को ये लोग इस ओल्ड व्यू पॉइंट में घूमने के लिए गए हुए थे। रमेश जी ने उनको वहां पर ड्रॉप कर दिए थे और अपनी दूसरी सवारी देखने के लिए किसी काम से वो आगे निकल गए थे और बोल दिए थे कि अगर आप लोग फ्री हो जाएं तो हमें फ़ोन कर देना, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। 4:30 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे और काफ़ी अच्छा टाइम पास किए थे। काफ़ी अच्छा फोटो शूट हुआ था, काफ़ी वीडियोस फोटोज सब, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़े। अब हो गया सनसेट और अच्छा खासा कोहरा जमने लगा।
तो शिखा बोलने लगी कि अब चलते हैं यार, अब बहुत थकान हो गई है, भूख भी लगने लगी है, कोहरा भी हो गया है, और हमारा होटल कितनी दूर है, कितना टाइम लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे अच्छा बेहतर है रमेश जी को फ़ोन करो और हो गया, यहाँ से पैकअप मारो, अब हो गया दार्जिलिंग घूम के, अब घर ही जाएंगे, अब फिर नेक्स्ट टाइम आना हुआ तो आएंगे। ठीक है भाई, रमेश जी को फ़ोन किया गया। अब रमेश जी के साथ एक अनहोनी हो गई। रमेश जी ने बोले अभी पहुँचता हूँ, 10 मिनट के अंदर पहुँचता हूँ। रमेश जी आ रहे होंगे जल्दी में, पीछे से धुंध के कारण कोई गाड़ी आ रही होगी, वो गाड़ी ने देख नहीं पाई रमेश जी की गाड़ी को और पीछे दाड़ से ठोक दी। रमेश जी का जो पीछे वाला टेल लाइट था वो निपट लिया, एक टेल लाइट निपट लिया, दूसरा वाला टेल लाइट बुझ गया, कोई वायरिंग का इशू हो गया होगा अच्छा खासा। अब रमेश जी की सवारी है, वो कैसे छोड़ते हैं यार। रमेश जी ने उससे लड़ाई वड़ाई की जिसने ठोका था, फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पहुंच गए लोकेशन में। अपने ग्राहकों को बिठाया और बोले कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। बोले ये क्या दिखाई दिया मुझे, अब फिर से वापस से रियर व्यू मिरर में देखे तो कुछ नहीं दिखा, सोचे कि मेरा वहम होगा, चलो छोड़ो गाड़ी चलाता हूँ। एक पॉइंट में अचानक से रिद्धि बोल पड़ती है, अरे रमेश जी हमने पीछे वाली सीट में भी किसी को बिठा के रखे हैं क्या, कोई है क्या जो छुप रहा है बार बार। ऐसा बोल के ना ऐसा वो पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगी, झुक के देखने लगी पीछे वाली सीट की तरफ। रमेश जी बोले क्या हो गया। रिद्धि बोलती है नहीं मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई बैठा हुआ है और हमको बार बार देख रहा है, ऐसा फील हो जाता है ना, तो मैंने देखी तो पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आपसे सोची कि पूछ लेती हूँ। रमेश जी बोले नहीं ऐसा तो कोई नहीं बैठा हुआ है पीछे, कोई दिखा तो नहीं, मुझे भी नहीं दिखा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। रमेश जी ने थोड़ी देर के लिए वो मजाक में बात उड़ा दी है, लेकिन थोड़ा सा डर भी गए थे, क्योंकि रमेश जी को भी वो पीछे वाली सीट की तरफ से दुपट्टा उड़ता हुआ दिखाई दिया था। खैर अभी वापस से गाड़ी चलाने लगे और फिर मन में आया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो रिद्धि को भी दिखाई दिया और मुझे भी कुछ दिखाई दिया, फिर से देखो क्या। तो फिर से रियर व्यू मिरर में पीछे वाली सीट की तरफ देखने की कोशिश की ध्यान से, तो क्या पाते हैं कि पीछे वाली सीट में बिल्कुल खिड़की के पास एक सफेद स्वेटर, सफेद सलवार सूट और सफेद दुपट्टे के साथ एक लड़की बैठी हुई है। उसके लंबे घने बाल है, काले काले बाल उसके चेहरे में आए हुए और बाहर उतर रहे। रमेश जी का खून सूख गया उतनी देर के लिए, क्योंकि रियर व्यू मिरर में जो दिखाई दे रहा था वो पीछे पलट कर देखने में नहीं दिखाई दे रहा है, पीछे कोई नहीं दिख रहा है उनको, और फिर आईने में देख रहे हैं तो वो लड़की दिख जा रही है। रमेश जी ने एकदम अपना पैर एक्सीलेटर से हटा दी घबराहट में कि क्या हो रहा है भाई, ये मतलब उनके ना जो हार्ट बीट था, जो ब्लड प्रेशर था वो बहुत ऊपर नीचे हो गया कुछ सेकंड के लिए, और एक पॉइंट में गाड़ी एकदम स्लो, एकदम रुकने जैसी हो गई। फिर अतुल बोल पड़ा, अरे रमेश जी आप बड़े घबराए हुए दिख रहे हैं, ठीक तो है ना, गाड़ी इतनी स्लो क्या हुआ। रमेश जी को रियलाइज हुआ शिट, मैंने अपना पैर एक्सीलेटर सब क्लच व्लच से सब हटा दिया था। वो वापस से जैसे ही एक्सीलेटर दबाने जैसे होते हैं, गाड़ी एक झटका खाती है और गाड़ी रुक जाती है, इंजन भी बंद। साफ दिखाई दे रहा है कि अभी भी पीछे वाली सीट में कोई बैठा हुआ है। जैसी गाड़ी रुकी, रमेश जी घुमाने लगे चाबी, गाड़ी स्टार्ट हो जाए, गाड़ी स्टार्ट हो जाए। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन अचानक से जो ड्राइवर लोगों के इधर पे एक आईना रहता है ना, एकदम इस तरफ ही अंदर ही लगा हुआ, उसमें रमेश जी की नज़र पड़ती है कि पीछे वाली सीट में जो लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही थी इतनी देर से, उसकी आंखें लाल लाल चमक रही है और रमेश जी को ऐसे घूर रही है। रमेश जी चीख मारे और चीख मार के तुरंत गाड़ी से उतर गए डर के, और उनको देख के बाकी के जो चारों लोग थे वो भी उतर गए। रमेश जी क्या हो गया, हो क्या गया आपको। रमेश जी इशारा करने लगे पीछे वाली सीट की तरफ, वहां देखो वहां देखो। सबने देखने की कोशिश की लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। हो क्या गया रमेश जी, बोलिए तो। रमेश जी बोलते गाड़ी में कोई पांचवा भी है, आप चारों के अलावा कोई और भी है, एक लड़की। अब सब लोग डर गए। रिद्धि ने बोली देखिए मैंने बोली थी ना कोई ना कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा है। और इतने में जब सबने ध्यान से देखने की कोशिश की, कोई अंदर दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन आखिरी वाली जो विंडो है उसमें धुंध जमती हुई दिखाई देने लगी। पूरा कोहरा कोहरा पूरा धुंध हो गया। अब कोई बाहर खड़ा है, जिस खिड़की में धुंध आया हुआ था उसी धुंध में अंदर की तरफ से किसी ने उंगलियों से लिखा हुआ है, मुझे घर छोड़ दो। अब वो जो आदमी है, वो जो ड्राइवर है जो इन लोगों को बता रहे तेरी गाड़ी में वही आ गई है, वही आ गई, बोलता है देख जो मैं सोच रहा था ये वही है। आज से लगभग 10 साल पहले इस इलाके में एक लड़का लड़की घूमने के लिए आए हुए थे। वो दार्जिलिंग के लोकल थे, अपनी गाड़ी से, नई नई शादी हुई थी और दोनों के बीच में किसी बात की बहुत बहस हो रही होगी। लड़के ने लड़की को भरी बारिश के टाइम पे गाड़ी से उतार दिया यहीं पर और अपनी गाड़ी यहाँ से वो ले गया।
लड़की किनारे खड़े होकर इंतज़ार करने लगी कि कोई तो सवारी मिले, कोई तो गाड़ी वाड़ी मिले, उससे मैं अपने घर तक जाऊं। पति ने झगड़ा करके मुझे अपनी गाड़ी से उतार दिया है, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं आई। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद लड़की बिल्कुल साइड में जाकर खड़ी हो गई और उसका ये लोग उनको कहने के लिए बोल रहे थे। रमेश जी बोलते हैं कि यहाँ पे आसपास जो भी आत्माएं अतृप्त है, परेशान है, वो हमारी गाड़ी में सवार हो सकती है। आप कहाँ रहती थी हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको जहाँ पर भी उतरना हो, हम जा रहे हैं, रास्ते में उतर सकते हैं और हम आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप भी हमें मत पहुँचाना। रमेश जी ने सच्चे मन से कही ये बात। अपनी गाड़ी में बैठे, सारे लोग बैठे। रमेश जी ने इस बार अपनी चाबी घुमाए, गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। इंदौर पहुंच गए। आप सेफली घर पहुंच तो गए थे, सॉरी हम आपसे बात नहीं कर पाए, हबड़ा तबड़ी में, भागा दौड़ी में। रमेश जी ने बोले नहीं नहीं मैं सेफली पहुंच गया, लेकिन सच बताऊं तो आप लोगों के साथ बीती वो शाम मैं ज़िंदगी भर तक नहीं भूल पाऊंगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि शिखा ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि आप पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ। रमेश जी क्या, हम भी कभी वो सब कुछ नहीं भूल सकते, क्योंकि हमने भी अपने मोबाइल में साफ देखे थे। हमने भी वो साफ गाड़ी की ज़ोर से फटने जैसी आवाज़ सुने थे। हमने क्लियर देखे थे कि कैसे वो आखिरी वाली विंडो में धुंध छा गया था और लिखा आ गया था, मुझे घर छोड़ दो। इसी नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना। कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।